सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस ऑनलाइन सर्विस में। ये वक्त है कि हम परमेश्वर की आराधना और महिमा करें। सो परमेश्वर का वचन यह कहता है कि यहोवा का भय मानते हुए उसकी सारी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना और महिमा करें। सबों को जय मसीह की। और आइए हम लोग यशायाह 6 अध्याय का 1 से लेकर 8 पद तक पढ़े। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैं ने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। क्या आप भी चाहते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर ने यशायाह को भेजा, उसी प्रकार से हमें भी भेजे? और आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा और आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे हाथ चलो। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे हाथ चलो। होली मसीह को क्रूस पर चढ़ा, होली मसीह मेरे लिए तो मरा। होली मसीह को पीछे भी उठा, होली मसीह को वापस आएगा मेरा प्रभु, मुझको ले जाएगा साथ प्रभु। आएगा मेरा प्रभु, मुझको ले जाएगा साथ प्रभु। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे हाथ चलो। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे हाथ चलो। होली मसीह को क्रूस पर चढ़ा, होली मसीह मेरे लिए तो मरा। होली मसीह को क्रूस पर चढ़ा, होली मसीह मेरे लिए तो मरा। होली मसीह को फिर भी उठा, होली मसीह को वापस आएगा मेरा प्रभु, मुझको ले जाएगा साथ प्रभु। आएगा मेरा प्रभु, मुझको ले जाएगा साथ प्रभु। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे हाथ चलो। चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे हाथ चलो। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है।
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं तो राजाओं का राजा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर से। और पिता परमेश्वर जिस प्रकार से हम यशायाह में पढ़ा प्रभु कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने यशायाह को भेजा कि तू भेज मुझे, हमने पिता आज हम कहने पाए हमें से हर एक को प्रभु मैं भी पिता परमेश्वर से कहने पाए प्रभु कि हमें भेज प्रभु जहाँ पिता परमेश्वर तेरे वचन की जरूरत है प्रभु, जहाँ तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर उस जगह जाके तेरे शुभ संदेश को प्रभु दे के तेरे नाम की महिमा प्रसन्न बड़ाई करने पाए और तेरा राज्य आने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर हमारे साथ जितने प्रभु दृष्टि दरवाजा में वो पिता जुड़े हैं पिता परमेश्वर मुझे हर एक पर के आज में हाथों उठा दीजिए पिता परमेश्वर मुझे, ताकि हर एक लोग बस प्रभु के मृत्यु को नहीं प्रभु लेकिन जीवन को प्राप्त करने का पिता। हालेलुया हालेलुया। इसके नाम से परमेश्वर धन्यवाद करते पिता। सारी गिनती प्रार्थना आदर महिमा प्रभु हम तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम परमेश्वर को अपने दिल में सजाते हैं तो परमेश्वर की खुशबू हमारे द्वारा फैलती है। आइए हम एक विशेष गीत सुने। चरणों में तेरे आते हैं हम, आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा अपना तुझको भेज चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा अपना तुझको भेज चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों बोलते ही जाते हैं हम। मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों बोलते ही जाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा अपना तुझको भेज चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा अपना तुझको भेज चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आँखों में तुझको जब हम सजाते पापों का पर्दा
हम। दिल में मसीहा जब तू आता, तेरी खुशबू फैलाते हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना, तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना, तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। जब यीशु ने अपने चेलों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस ने जवाब दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। तब यीशु ने उनसे कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हे प्रियो, यदि हम यीशु के पीछे हो लिए हैं तो क्या हम मनुष्य की बातों पर मन लगाते हैं या परमेश्वर की बातों पर? आइए हम वचन के द्वारा अपने आप को जांचें। सभी को जय मसीह। आज के सुबह की घड़ी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि हम और आप एक मन एक ध्यान होकर के परमेश्वर के वचन को सीखें। और आज मैं जिस विषय पर बातचीत कर रहा हूं उसका नाम है अभियान। अभियान का अर्थ अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, उसका अर्थ होता है कार्य या काम जिसे करने के लिए भेजा गया है। सेना एक अभियान से कहीं और भेजी जाती है। चंद्रमा पर कुछ लोग कहते हैं चंद्रमा पर अभियान चल रहा है। कुछ लोग यूं कहते हैं एक देश से दूसरे देश में जाना एक विदेशी अभियान है। यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय उसके 21वें पद को अगर आप पढ़ें, यूहन्ना की पुस्तक 20 अध्याय उसके 21वें पद में यीशु ने अपने चेलों से कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। जैसे पिता ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार का उद्धार दिलाने के लिए अभियान के रूप में भेजा था, ठीक उसी प्रकार से चेलों को परमेश्वर इस संसार में संदेश को सुनाने के लिए भेजता है। आरंभ से ही परमेश्वर अपने संत दासों को भेजता रहा कि वे सभी को परमेश्वर के विषय बताएं। सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने अब्राहम द्वारा एक जाति भी तैयार की। बाद में उसने बहुतेरे भविष्यद्वक्ता को, बहुत सारे राजाओं को भी संसार में भेजा ताकि वे परमेश्वर के गवाह बने। वे संसार में परमेश्वर द्वारा बुलाहट पा करके चुन करके भेजे गए थे। परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि संसार में एक उदाहरण स्वरूप हो तथा परमेश्वर की उपस्थिति का परिचय है। हालेलुया। मेरे प्रिय, बुलाहट जब शब्द आता है तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या सच में इसका अर्थ क्या होता है? या लोग अपने आप में ये सोचना शुरू करते हैं, बुलाहट क्या किसी ने आवाज सुनी थी और उसके चलते आया था, या किसी ने दर्शन देखा था और तब आए हैं? सभी लोगों को ऐसी बुलाहट नहीं मिलती मेरे प्रिय, लेकिन सभी को बुलाहट मिली हुई है और लोगों को पता नहीं है। इसीलिए हमें समझ में नहीं आता कि बुलाहट क्या है, क्योंकि हर एक को ये योग्यता नहीं दी गई है कि वो सारी बातों को समझे। लेकिन योग्यताओं का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जब तक वे उस काम को करने के लिए खुद का समर्पण नहीं करे तब तक मुश्किल है ये जान पाना कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी बुलाहट में बुलाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हर समय तैयार हों, नहीं तो हम अपने चौओर की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकेंगे। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिनके विषय में बाइबल बताती है कि वे बुलाए गए थे परमेश्वर के द्वारा। उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी थी और जैसा परमेश्वर उनसे कहा था ठीक उन्होंने वही किया था। आइए हम कुछ ऐसी बुलाहटों के विषय में देखें और खुद का परीक्षण करें। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय उसके 31 पद से लेकर 12 अध्याय 9 पद को अगर हम पढ़े तो वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। और जानते हैं
अब्राहम को जो परमेश्वर ने बुलाया था, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इन सवालों का जरूर जवाब खोजिए कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्या करने के लिए बुलाया। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या वायदा दिया। अब्राहम ने परमेश्वर का उत्तर कैसे दिया। अपने जीवन के प्रति आप परमेश्वर की बुलाहट से क्या सीखते हैं। हमें और आपको परमेश्वर ने अगर बुलाहट दी है तो हम और आप उस बुलाहट से क्या सीखते हैं। नंबर 2, परमेश्वर द्वारा मूसा की बुलाहट। अगर हम निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय को पढ़े तो उसमें कहानी जो है वो इस प्रकार से है कि जब मूसा मिस्र को छोड़ करके मिधान को भाग करके आया और वहां पर अपने ससुर इत्रो की भेड़ बकरियों को चराता था, और उन्हीं दिनों में उस पहाड़ पर जहां पर वो अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तो परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी। और क्या बुलाया? बोला कि मेरी प्रजा जो मिस्र में गुलामी झेल रही है उसे तू छुड़ा और उन्हें ले आ, ताकि वे मेरे पर्वत पर मेरी आराधना करें। मेरे प्रिय, कारणवश सवाल उठता है, मूसा को परमेश्वर ने किस कारणवश बुलाया? क्या कारण था जो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया? मूसा ने आनाकानी क्यों किया? क्या वजह था कि मूसा ने बहाने बनाए? नंबर 3, मूसा को सारी जरूरत पूरा करने की शक्ति किसने दी? उसके आगे अगर एक सवाल करें तो और है, मूसा ने परमेश्वर के कार्य को करने के लिए अपने आप को कैसे तैयार किया? लास्टली, आप अपने जीवन के प्रति इससे क्या सीखते हैं? नंबर 3, परमेश्वर द्वारा चेलों की बुलाहट। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 18 से लेकर 22 पद, लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय 4 से 11 पद को हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु की बुलाहट के प्रति चेलों ने किसी बात का बलिदान किया था। वो कौन सी बात थी जिसका उन्होंने बलिदान किया था? परमेश्वर भी उन्हें किस काम के लिए बुलाया था? क्या आप कभी सोचते हैं? हमें भी परमेश्वर ने बुलाहट दी है, और परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए बुलाया है? मेरे प्रिय भाई बहन, मसीह की सेवा के लिए वे आगे भेजे गए थे। हमें हमेशा यह करना होगा क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, और इसका प्रदर्शन हम लोगों को यीशु के पास लाने के द्वारा ही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जरिया नहीं है कि हम परमेश्वर के पास लोगों को ला सकें। अभियान जिसमें हम शामिल हैं, एक काम जिसके लिए हमें भेजा गया है। जानते हैं, अगर मैं इन तीनों जनों के विषय में बातचीत करूं, जिसके विषय में मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आपसे, अब्राहम, मूसा और चेलों के विषय में, तो उनके जवाब कुछ ऐसे होंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने वादे के देश में जाने के लिए बुलाया था, जिसमें उसे अपने माता पिता, वो अपने घर और अपने देश को छोड़ना था, और वह ऊर को छोड़कर कनान देश की ओर चला। आगे परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि वो उसे बड़ी जाति बनाएगा, वो उसे आशीष देगा, उसके नाम को महान करेगा, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। हालेलुया। जानते हैं मेरे प्रिय, मूसा को जो परमेश्वर ने बुलाया था, तो मूसा के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था, तो मूसा अपने जीवन में एक बात से परे था, और वो बात उसे हमेशा परमेश्वर के लिए कदम उठाने से रोक रही थी। लेकिन फिर भी जब उसे परमेश्वर ने अपने वाचाओं को दिया, और जब उसने अपने जीवन में उन वाचाओं को सही तरीके से आकलन किया, और तब उसने अपने जीवन में परमेश्वर के सत्य को मानकर उस प्रजा को छुड़ाने के लिए मिस्र देश को गया। जानते हैं, तीसरे सवाल का जवाब, यीशु ने अपने चेलों को, जो प्रथम चेले थे, उन्हें कहा था, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। उनके साथ रहते हुए यीशु ने उसके चेलों को 2-2 करके सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा। पौलुस की मुलाकात यीशु से दमिश्क के रास्ते पर हुई। यीशु ने उसे पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार करने के लिए आदेश दिया था।
अब्राहम ने अपने चहुओर के लोगों को गवाही दिया था। वह जहां कहीं भी गया उसने अपने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। चेलों ने, मेरे प्रिय चेलों ने पूरे संसार में सुसमाचार सुनाया। वे लोगों को प्रभु के पास ले आए और कलीसिया का निर्माण हुआ। थोमा जो यीशु मसीह का एक चेला था, भारत आया। पौलुस एशिया गया और यूरोप भी गया और जहां उसने बहुतेरी कलीसियाओं का निर्माण किया। उसने कलीसियाओं के नाम पत्र भी लिखा और पौलुस के द्वारा पूरे संसार में सुसमाचार को सुनाया गया। परमेश्वर ने अपने लोगों को वचन, लोक परिस्थिति और आकाशवाणी के द्वारा बुलाहट दिया। जब परमेश्वर बोलता है तो उसे एकदम साफ बोलता है, जैसे कि यह उसकी आवाज है। कभी हमें शक होता है और कभी कभी हम उसको शक के चलते उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अपने लोगों को सेवा के लिए प्रशिक्षित किया है। मूसा को परमेश्वर ने जब बुलाया था तो वो 40 साल महल में जीवन व्यतीत किया था और 40 साल उसके बाद उसने मरुस्थल में अपना जीवन व्यतीत किया और परमेश्वर वहां पर उसको प्रशिक्षित कर रहा था, उसे सिखा रहा था। यीशु ने अपने चेलों को भी 3.5 साल तक प्रशिक्षित किया। वह काम को पूरा करने का प्रशिक्षण था। पूरा सुसमाचार यीशु की शिक्षा से भरा हुआ था, जिसे यीशु ने अपने चेलों को सिखाया था। आज भी मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम और आप उसके इस अभियान को पूरा करें। काम इतना सरल नहीं है। कुछ काम शहर में अमीरों के बीच में है, कुछ काम गरीबों के बीच में है, झुग्गी झोपड़ियों के मध्य है। लेकिन कुछ काम बहुत दूर दराज के स्थानों में जाने व कुछ अन्य देशों में जाने का भी है। इस संसार में आज हमें सुसमाचार प्रचार का काम उनके बीच में करना अति आवश्यक है जो अभी भी दूर हैं और परमेश्वर के नजदीक नहीं पाए जाते। जब तक यह नहीं हो सकता, जब तक कि परमेश्वर के कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में ना भेजे जाएं। ये काम तब तक अधूरा रहेगा, तब तक ये अभियान पूरा नहीं होगा, जब तक कि लोग अपने से खुदा के कार्य के लिए अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएं। इसलिए इस बात में जरूरी है कि कोई बाहर जाए और प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए उनके पास भेजे जाएं जो अभी भी खोए हुए हैं। यही अभियान है। आज भी भेजा जाना जरूरी है। आज भी उन तक सुसमाचार पहुंचना जरूरी है। आज भी इस संसार के लोगों को आशीष मिलना आवश्यक है। आज भी मेरे प्रिय, इनको उस गुलामी से छुड़ाया जाना आवश्यक है। आज भी इनके पास सुसमाचार पहुंचना जरूरी है। क्या आप इस अभियान के अंग बनना चाहते हैं? क्या आप इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम आज इस सुबह में आपके प्रियों के साथ मिलकर इस अभियान में अपने आप को जोड़ते हैं और जो आपकी तमन्ना है उसके लिए अपने आप को सरोवर करते हैं। हमें स्वीकार कीजिए। हमारे हर एक ऐसी नाफरमानियों के लिए हमें क्षमा कीजिए प्रभु, जो हमने जानते हुए भी अपने जिंदगी में गलतियां की। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आप दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आप तरस खाते हैं और मेरे पिता परमेश्वर, आप हमारे ऊपर दया करते हैं और आप हमें चाहते हैं प्रभु कि हम अपने जीवन से इस अभियान को पूरा करें। जैसा आपको परमेश्वर पिता ने भेजा, वैसा ही आपने हमें भेजा है, ताकि संसार के हर एक लोगों के पास हम पहुंचे और बताने पाए कि परमेश्वर इस पूरे संसार को प्रेम करता है और वो आशीष देना चाहता है। हालेलुया। हम बड़ाई करते हैं आपकी और जीते परमेश्वर, ओ खुदा, आप अभी भी चाहत रखते हैं कि जो अभी भी गुलामी में हैं, जो दासत्व में हैं, उनको छुड़ाया जाए और उनको भी ये संदेश मिले, ताकि उनके पास भी जीवन का वचन होने पाए और वे भी जीवन प्राप्त होने पाए। मेरे खुदा, अनुग्रह कीजिए, अपने लोगों की हमारी सहायता कीजिए, हमारी इस कलीसिया की मदद कीजिए कि हर एक लोग सच्चाई के साथ अपने जीवन से इस सत्य को अपने लोगों के पास, जो अभी तक परमेश्वर आपके पास नहीं आए हैं, उन तक पहुंचा सके, ताकि सब लोग आपकी बातों को सुनकर जीवन प्राप्त होकर के आपको महिमा दे पाए। धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं हमारी इस छोटी सी कलीसिया पर अपनी बरकत दे प्रभु जी, अपनी महिमा को दर्शा और पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। रहम कर जीत परमेश्वर, जब हम तेरे इस महा आदेश को पालन करते हैं तू इज्जत और आदर को प्राप्त करें और तेरा नाम उच्चकृत हो। मेरे स्वामी हमारे देश और देशवासियों पर और हमारे पूरे विश्व पर अपनी आशीष और बरकत दे। हर एक लोगों को पिता परमेश्वर सुसमाचार को सुनने के कान दे दे प्रभु जी, विश्वास करने के लिए मन और हृदय दे दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर कोई भी इससे परे नहीं जाए और सुनकर के लोग उद्धार पाने पाए। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से हम विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों को शेयर कीजिए ताकि वे भी परमेश्वर की बहुतायत की आशीष को प्राप्त करें। धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए।